जय हिंद। सरस्वती बैच में आपका स्वागत है। आज हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे घातांक और करणी को। घातांक और करणी में सबसे पहले तो हमको अंतर समझना होगा। घातांक क्या होता है, करणी क्या होती है। घातांक का मतलब ये होता है जो कुछ भी पावर में, अगर पावर वाले जो क्वेश्चन होते हैं उसको घातांक बोलते हैं। और करणी किसको बोलते हैं, जो अंडर रूट में, जो क्वेश्चन अंडर रूट वाले होते हैं उसको करणी बोलते हैं। अब घातांक और करणी का अंतर समझ में आ गया। अब देखिए ये दो फार्मूले लिखे हुए, ये सब घातांक के फार्मूले हैं। करणी का चैप्टर हम लोग अगली वीडियो में पढ़ेंगे। देखिए पहला फार्मूला क्या कहता है कि a n बार। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई संख्या का आपस में गुणा करते जाते हैं तो वो संख्या जितनी बार होती है उसी के पावर n हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग देखें कि जैसे मान के चलिए कि 6 गुणे 6 एन स्वार, मान के चलिए कि 8 बार। अगर 8 बार 6 का गुणा करेंगे तो इसका मतलब यही होता है कि 6 की पावर 8। या फिर दूसरा क्वेश्चन कोई देखते हैं, मान के चलिए कि हम लोग 99 गुणे 99 को हम लोग 101 बार लिखते हैं। तो इसका वही मतलब है जैसे 99 की पावर 101। अगले फार्मूला को देखते हैं, क्या है कि a की पावर p इंटू ए की पावर q इंटू ए की पावर r। यहाँ पर हम लोग एक चीज़ देख रहे हैं कि इसको क्या बोलते हैं, पावर, और इसको क्या बोला जाता है, बेस। यहाँ पर देख रहे हैं बेस तीनों में क्या है, सेम। तो फार्मूला ये होता है कि अगर किसी भी कोई भी संख्याएं गुणे में हैं और उनका बेस क्या है, सेम है, तो जो पावर होती हैं वो जुड़ जाती हैं। अब बेस हमारा सेम है, बेस क्या है a, तो पावर हमारी क्या होती है, गुणे में जुड़ जाती हैं। p प्लस क्यू प्लस आर हो जाएगा, a की पावर p प्लस क्यू प्लस आर। जैसे मैं आपको क्वेश्चन दे दूं 3 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 7, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा। देखिए हमारा क्या है, बेस सेम है, तो क्या हो जाएगी, बेस 3 हो जाएगी। देखिए बेस सेम है और संख्याएं गुणा में हैं तो पावर क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती है। 7 3 10 2 12, 3 की पावर 12, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगले फार्मूला को देखते हैं कि कोई भी संख्याएं हों, कोई भी अलग अलग संख्याएं हों और गुणे में हों और उनकी होल पावर n हो। कहने का मतलब ये है कि मैं जैसे एग्जांपल से आपको बताऊं तो जैसे 7 गुणे 8 गुणे 5, ये 3 संख्याएं हैं, आपस में क्या हैं, गुणे हैं। इनकी होल पावर मान के चलिए कि 3 है। अगर इनकी होल पावर 3 है तो अगर इनको हम लोग डिस्क्राइब करेंगे, अगर एक्सप्लेन करेंगे तो इसको किस तरीके से लिख सकते हैं। इसको ईजिली इस तरीके से लिख सकते हैं कि 7 की पावर 3 गुणे 8 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3। इस चीज़ का कहने का मतलब यही है कि अगर 3 संख्याएं आपस में गुणे में हैं, उनका होल पावर कोई संख्या है, तो अगर इनको हम एक्सप्लेन करेंगे या फिर तोड़ेंगे तो उन संख्याओं का अलग अलग पर्टिकुलर उस पावर में संख्या हो जाती है। अगला फार्मूला हम लोग देखते हैं कि अगर 1 की पावर 1/a की पावर m है तो हमारा a की पावर क्या हो जाता है, माइनस में हो जाता है। जैसे हम लोग कोई भी संख्या लिखें, मान के चलिए एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ a/5 की पावर 2, तो इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, ये इक्वल किसके बराबर होता है, 5 की पावर -2। ये चीज़ रिवर्स भी होती है, यही फार्मूला रिवर्स भी होता है। मैं आपसे बोल दूं कि 6 की पावर -3, 6 की पावर -3 का मतलब क्या है कि ये उल्टा हो जाएगा। अगर पावर पॉजिटिव करेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा। जैसे इस तरीके से ऊपर गया है तो माइनस में हुआ, अगर माइनस से प्लस में करेंगे तब भी उल्टा हो जाता है। जैसे माइनस है, माइनस से पावर प्लस में करना होगा तो क्या हो जाएगा, 1/6 की पावर 3। अगला फार्मूला देखते हैं घातांक का। कहने का मतलब ये है कि कोई भी संख्या है a, मान के चलिए उसकी पावर m की होल पावर n है, तो इसका क्या मतलब होता है कि a की पावर, जो a की पावर होती है, जो दोनों पावर आपस में जुड़ जाती है। एग्जाम्पल के तौर पे इसको देखते हैं। मान के चलिए मैं आपसे बोल दूं कि 3 की पावर 7 की होल पावर 8 है, तो इसका कतई मतलब नहीं होता कि 3 की पावर 7 की पावर 8। इसका ये मतलब होता है कि 3 की पावर 7 गुणे 8, 8 सते 56। ये हो जाएगा एग्जाम्पल इसका। अगले फार्मूला को देखते हैं कि a/b की पावर m इक्वल a की पावर m और अपान b की पावर m हो जाता है। कहने का मतलब अगर कोई संख्या अपान में है, उसकी होल पावर कोई है, तो वो क्या होता है, अगर उसको तोड़ा जाता है तो ऊपर भी m आ जाता है और नीचे भी n आ जाता है।
इस तरह की संख्याएं हमारी जो होती है, ये सारे बेसिक फार्मूला हमारे घातांक के हैं। और अगली वीडियो हम लोग करड़ी लाएंगे, फिर तीसरी वीडियो में घातांक और करड़ी से जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पेपर आए हुए हैं उसको सॉल्व करेंगे। देखिए हम लोग का ये क्या है, एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि अगर क्या है कि अगर कोई एक संख्या है वो कितनी बार गुणे में लिखी जाती है, उसका मतलब यह होता है उसी को उतना पावर। दूसरा फार्मूला क्या देखें कि अगर बेस सेम है और संख्याएं गुणा में हैं तो जो पावर होती है वो क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। तीसरा फार्मूला क्या है कि कोई भी संख्याएं आपस में गुणे में है उसकी होल पावर 3 है। 3 नहीं, कोई भी संख्या हो तो अगर उसको तोड़ेंगे तो वो पर्टिकुलर अलग अलग उसी पावर में हो जाती है। ये सब सुविधाएं होती हैं। मान के चलिए अगर 8 5 40, 7 6 42, 420 की पावर 3 करने से अच्छा, कहीं ज़्यादा अच्छा है कि 7 की पावर 3 अलग निकाल लीजिए, 8 की पावर 3 और 5 की पावर 3। तो इसको नॉर्मल इस तरीके से हम लोग इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगला फार्मूला क्या है, 1/a की पावर m। अगर देखिए अगर पावर माइनस या फिर प्लस करते हैं तो वो रिवर्स में हो जाता है। जैसे मान के चलिए कि 1/5 की पावर 2 को अगर ऊपर ले जाएंगे तो पावर क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। अगर उसी तरह ये फार्मूला रिवर्स भी होता है कि अगर पॉजिटिव से निगेटिव करना है तब भी उसका व्युत्क्रम हो जाएगा। अगला फार्मूला क्या था, a की पावर m की होल पावर n है तो a की पावर m इंटू n हो जाता है, मतलब दोनों जो है पावर का गुणा हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल पे 3 की पावर 7 की पावर होल 8 है तो उसमें क्या हो जाएगा, 3 की पावर 7 8 56। ये कतई नहीं होता कि 3 की पावर 7 की पावर होल 8 हो जाएगा, ऐसा नहीं करते आप। पावर का क्या हो जाता है, गुणा। अगला फार्मूला क्या देखे थे हम लोग, अगर a की पावर a/b की होल पावर m है तो इसको तोड़ेंगे तो a की पावर m अलग हो जाएगा, b की पावर m अलग हो जाएगा। धन्यवाद।